नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में मैं आपके लिए रक्षाबंधन की एक पौराणिक कहानी लेकर आई हूँ। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। तो आइए सुनते हैं भाई बहन के प्रेम की कहानी। एक समय की बात है, किसी नगर में एक साहूकार के 3 बेटे और 3 बहुएं थीं। साहूकार की सबसे छोटी बहू बहुत सुशील और संस्कारी थी, साथ ही वह भगवान कृष्ण की अनन्य भक्त भी थी। सावन के महीने में जब रक्षाबंधन का त्योहार आया तो साहूकार की दोनों बड़ी बहुएं अपने अपने मायके जाने की तैयारी करने लगी। सुबह उठकर वे दोनों जल्दी जल्दी घर का सारा काम करने लगी। यह सब देखकर छोटी बहू ने पूछा, क्या बात है दीदी, आज इतनी जल्दी जल्दी काम क्यों कर रही हो? यह सुनकर उसकी जेठानियां बोली, कल रक्षाबंधन का त्योहार है, हम दोनों को अपने अपने भाई को राखी बांधने अपने पीहर जाना है। तेरा तो कोई भाई है नहीं, तो तू क्या जाने रक्षाबंधन का त्योहार क्या होता है, भाई बहन का प्यार क्या होता है। छोटी बहू को ये बात बहुत बुरी लगी और वो भगवान श्री कृष्ण के सामने जाकर रोने लगी और बोली, यदि आज मेरा कोई भाई होता तो आज मैं भी अपने पीहर जाती। अगले दिन रक्षाबंधन का त्योहार था। सुबह सुबह उसके घर उसके दूर के रिश्ते का भाई आया और साहूकार से बोला, ये मेरी बहन है, मैं इसके दूर के रिश्ते का भाई हूँ और इसे रक्षाबंधन के त्योहार पर अपने साथ ले जाने आया हूँ। तब साहूकार का बेटा बोला, लेकिन इसका तो कोई भी भाई नहीं है, तो तुम कौन हो? उसके बहुत समझाने पर साहूकार और उसका बेटा मान गए और छोटी बहू को उसके साथ भेजने के लिए तैयार हो गए। परंतु छोटे बहू के पति के मन में कुछ शंका थी, तो वह बोला, आप इसे ले तो जाइए, परंतु इसे वापस लेने मैं स्वयं आऊंगा। ऐसा कहकर उन्होंने छोटी बहू को उसके भाई के साथ रवाना कर दिया। रास्ते में चलते चलते छोटी बहू ने अपने भाई से कहा, भैया तुम इतने सालों से कहाँ थे और पहले कभी मुझसे रक्षाबंधन पर राखी बंधवाने क्यों नहीं आए? इस पर उसका भाई बोला, बहन मैं 7 समुंदर पार परदेश में कमाने गया था। जब वह दोनों अपने घर पहुंचे तो घर में भाभी ने अपनी ननद का खूब स्वागत किया। फिर उन्होंने रक्षाबंधन का त्योहार मनाया। ऐसे ही हंसी खुशी से समय बीत गया। एक दिन छोटी बहू का पति उसे लेने उसके घर आया तो महल जैसा घर और ऐशो आराम देखकर चकित रह गया। भाई और भाभी ने उसकी खूब आवभगत करी। अगले दिन भाई और भाभी ने उन दोनों को विदा कर दिया। विदा करते समय खूब सारा सोना चांदी हीरे जवाहरात दिए। थोड़ी दूर जाने पर छोटी बहू का पति बोला, अरे मैं तो अपना कुर्ता गलती से वहीं भूल आया हूँ। तब वह बोली, कोई बात नहीं, आपका कुर्ता तो बहुत पुराना था, इतनी दूर वापस जाएंगे तो घर पहुँचते पहुँचते अंधेरा हो जाएगा। लेकिन उसका पति नहीं माना और वापस उसके घर जाने के लिए निकल पड़ा। जैसे ही उसके भाई के घर पहुंचा तो उसने देखा वहां महल नुमा घर की जगह एक पीपल का पेड़ है और उस पेड़ पर उसके पति का कुर्ता टंगा है। ये सब देखकर वह बहुत नाराज हुआ और अपनी पत्नी से बोला, ये क्या काला जादू है? कौन था वो? तेरा भाई बनकर तुझे यहाँ लेकर आया था। मुझे तो शुरू से ही उस पर शक था, इसलिए मैं तुझे लेने आया था। बता कौन था वो? ऐसा कहकर वो छोटी बहू को मारने लगा। इतने में तेज प्रकाश के साथ भगवान श्री कृष्ण वहां स्वयं प्रकट हुए और बोले, इसे मत मारो, ये मेरी बहन है। हर साल रक्षाबंधन के त्योहार पर ये मुझे राखी बांधती आई है और अब मैंने इसका भाई होने का फर्ज निभाया है। मैंने इसे अपनी बहन माना है। छोटी बहू और उसका पति भगवान के चरणों में गिर गए और उनसे माफी मांगने लगे। हे भगवान, जैसे आपने छोटी बहू को पीयर दिया वैसे ही सबको देना। इस कहानी को कहने वाले, सुनने वाले और पूरे परिवार को देना। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।